जय हिंद दोस्तों, राम सेतु बैच में आपका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं। आपको बता दें, यह है राम सेतु बैच। राम सेतु बैच का आपको मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके सामने 2 से 3 क्लासें, आपने 5 से 6 क्लासें हो गई। अब तो 5 से 6 क्लासें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से देख ली होंगी और आप सच में समझ गए होंगे कि नहीं सर, कंटेंट में दम है। इससे हम बड़ी आसानी से एग्ज़ाम परम फतेह और अपना विजय का परचम लहरा सकते हैं। बात करते हैं अपने टॉपिक पर बहुत बेहतरीन तरीके से। जितने भी विद्यार्थी नए हैं उनको पता होना चाहिए कि यह राम सेतु बैच है, भव से पार लगाने वाला बैच। इस बैच में आपको हिस्ट्री का वो कंटेंट मिलेगा जो जीवन में आपने देखा नहीं होगा और वही कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में एक्चुअली में आता है। आजकल बालक वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आता है, और जो आता है वो पढ़ता नहीं है। और इसके अलावा जो आता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, वो ऑनलाइन में जो कोर्स बेचते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये का कोर्स होता है उनका। भैया जी, यूट्यूब की दुनिया में पहली बार आपको फ्री, बिल्कुल फ्री राम सेतु बैच के थ्रू आपको हिस्ट्री को फाउंडेशन बैच बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, सीधा टॉपिक पर चलते हैं। वन लाइनर इसके बाद खत्म हो जाएगा अपना। देखिए, मैंने डिटेल में भी पढ़ाया, वन लाइनर भी पढ़ा। भाई कोई बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा टेस्ट भी होगा बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जीवन में। समझ लो खुशियों का, समझ लीजिए खुशी ही खुशियाँ होंगी। बस पढ़ना तो लेकिन पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया जी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हमारे गुरुजी कहते थे कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस प्रकार की मोटिवेशन शब्द के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है टॉपिक? भैया जी वन लाइनर मुझे पढ़ाने थे, वन लाइनर में समझिएगा। कोई ज़्यादा बड़ी आज की वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, बड़े तरीके से समझ लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझिए, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रांचफोर्ड थे। कौन थे ये? क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। कौन थे? रॉबर्ट ब्रांच, जो कि मैंने आपको डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। किसमें हुआ था? मेहदाहे से। कहां से? मेहदाय से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने इसको बेटा क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल, या इसका दूसरा नाम यही है चालकोलिथिक। ठीक है ना, इसको ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। क्या कहा? देखिए ये ताम्र पाषाण काल, इसका नया नाम आपको लोगों पे, इसको थंबनेल पे भी ये नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से कांस्य तथा लोह युग की त्रिगुतीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल दमदमा से। कहां से प्राप्त हुए? दमदमा से प्राप्त हुए। भीमबेटका की गुफाएं कहां में स्थित हैं? अब्दुलगंज रायसेन की पहाड़ी पर स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ पर चित्र मिलते हैं देखने को। इसका अगला क्वेश्चन बात करेंगे तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? कहना सर जी संस्कृति मंत्रालय के। हमने फाउंडेशन बेस में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। इसके बाद बात करेंगे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहना सर जी भोपाल है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। इसका अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, गैरिक मात्र ब्रांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? कहना सर जी कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर। इसके बाद बात करेंगे, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। का प्रारंभ हुआ था? कहना सर जी मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, मध्य पाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थित है कहां पर? आदमगढ़। कहां पर है? आदमगढ़। इसके बाद खननों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहां पर? कहना सर जी नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद बात करेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला? कहना सर जी नर्मदा घाटी में। कहां पर? नर्मदा घाटी। इसके बाद बात करेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कहाँ था? प्रयुक्त किस अनाज का प्रयोग किया था? कहना सर जी जौ का प्रयोग किया था।
इसका बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले, कि ना लहुरा द्वीप में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस एक पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या सर जी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसका बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था, कहना HD शंकालिया। इसके बाद अगली बात करेंगे, नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है, कहना सर जी, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, बुर्जों में। बढ़िया तरीके से मैंने डिटेल में पढ़ाया है भैया जी, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको मैं सिर्फ पढ़ने का और आपको बताने का कार्य कर रहा हूँ। मैं समझाने का जो कार्य है वो पहले ही पिछली की वीडियो में करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखने का कार्य करें, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। आगे बात करेंगे, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सर जी, बुर्जहोम से प्राप्त हुए। इसके बाद अगला, विंध्य क्षेत्र के किस शिलालेख मतलब शिलाओं यानी पत्थर पे लिखा होता है ना, उसी को बोलते हैं। सर्वप्रथम मानव कंकाल कहाँ पर मिले, कहना सर जी, लेखिया में। कहाँ पर, लेखिया, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति अन्वेषण 1816 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने दिया था, कहना सर जी, बुर्जहोम में दिया था। किसने, बुर्जहोम में। भारतीय प्राकृतिक इतिहास का पिता किसको कहते हैं, रॉबर्ट ब्रांसफोर्ड को कहते हैं। पुरापाषाण काल में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या अखेट युग के नाम से भी जाना जाता है पुरापाषाण काल को। इसके बाद बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी, कहना सर जी, नवपाषाण काल में। भैया जी, जो चीज़ें जितनी थी मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया था, जो आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तथा आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण था। आपको बता दें, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी से फटाफट, और आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि भैया जी सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन भी मैंने आपको समाप्त करने का कार्य किया है। और इसको मैंने जो डिटेल से है ना बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट में जाइएगा, बढ़िया बिल्कुल एक नंबर डिटेल से पढ़ाया है, एक भी डिटेल से बाहर क्वेश्चन नहीं है भैया जी। और कोई सी किताब उठा लेना, कोई सी भी लूसेंट क्या बोलते हैं आपका स्पीडी हो गया, कोई सी भी किताब उठा लेना, बाहर नहीं जाएगा। आपको महसूस होगा कि नहीं सर सारी चीज़ें पढ़ी हैं मैंने, एक ही समझे थोड़ा सा। रॉबर्ट ब्रांसफोर्ड थे, कौन थे ये, कहना सर जी, भूगर्भ वैज्ञानिक है ना, पुरातत्व। हट्टी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए, कहना महदाहशी। किसके बाद किसको कहा जाता है, चालको लिथिवा युग किसको कहा जाता है, कहना सर जी, ताम्रपाषाण काल को। कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री का लोह युक्त त्रियुगीय विभाजन किया था थॉम्सन ने। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल दमदमा में। इसका भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज तथा रायसेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय किसके अधीन है, कहना सर जी, संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर, भोपाल में। गैरिक मात्र ब्रांड पात्र OCP का नामकरण किसने किया था, हस्तिनापुर में किया गया था। इसका उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, सर जी, मध्य पाषाण काल में। इसके बाद मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं, कहना सर जी, आदमगढ़ में। खननों में कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, कहना सर जी, नवपाषाण काल में। भारत में मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कहना सर नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज किया गया था, जौ का किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए, कहना लहुरा द्वीप में। इसके बाद किस पुरातात्विक पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए, कहना सर जी, मेहरगढ़ से। नर्मदा टोली उत्खनन का जो HD शंकालिया। इसके बाद नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता को दफनाया, बुर्जहोम में। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ पर मिले, बुर्जहोम में। विंध्य क्षेत्र शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ पर मिले, लेखिया में। पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति एवं अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने दिया था, ब्रुशफुट ने, ठीक है, ब्रुशफुट ने। भारतीय
भारतीय प्राकृतिक इतिहास का पिता किसको कहते हैं? केमिस्ट्री रॉबर्ट ब्रुसफुट को कहते हैं। पुरापाषाण काल में किस अन्य नाम से भी जाना? अखेतक युग के नाम से भी जाना जाता है। बेल और हल के साक्ष्य कहाँ पर मिले? कि शुरुआत कहाँ हुई? नवपाषाण काल से हुई। आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके का कंटेंट बताने का काम किया जो आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए एक बेहतरीन सूचना, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। चीज़ें महत्वपूर्ण जब हो जाती हैं, जब हम आपको भय पढ़ाएं और एग्ज़ाम में आपकी आ जाएं, यही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। दुनिया में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोच लिया आपने कि नहीं अब ये काम तो हम करके ही रहेंगे, तो आप बेफिक्र हो जाइए कि अब पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप वीकली रिवीजन और डेली नोट्स बनाते हैं तो आपके जीवन में कतई कभी भी कष्ट उत्पन्न नहीं हो सकता है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आपकी जो राम सेतु बैच है, आपकी जो डेली वीडियो 4 बजे अपलोड होती हैं, जबकि बाहुबली बैच की बात करेंगे तो वह 2 बजे दोपहर को 2 बजे डेली अपलोड को आपको देख सकते हैं। इसका शेड्यूल बना रहता है, आप नोटिफिकेशन भी कर लीजिए, जिससे आध घंटे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जब स्टार्ट होगी क्लास तब भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ताकि क्लास चूक ना जाए। धोखे से भी बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। आपको बता दें, जो लोग कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, उनको जवाब देने का समय आ गया है। उनसे कह देना कि सर हमसे ही हो पाएगा। मतलब आपका यह नारा होना चाहिए, जो कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, कहना सर जी हमसे ही हो पाएगा। और जो लोग कहते हैं उनके सामने डीजे बजेगा, बेहतरीन एंजॉयमेंट होगा। आप आइएगा, यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सम्मानित किया जाएगा। आपको फ़क्र होगा, आपके पिता को, अपने माता पिता को फ़क्र होगा और भाई साहब इस तरीके से खुश होंगे। देखो माता पिता को चाहिए क्या है? एक सम्मान, एक उन्हें महसूस होना चाहिए कि नहीं हमने जितना अपनी मेहनत, अपने जीवन में जितनी मेहनत की, हमारे बच्चे ने उतना सफल करके दिखा दिया। क्योंकि भैया जी पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सफल सभी नहीं होते हैं। आपको बता दें, आप वो बालक हैं जो सफल होकर ही दिखाएंगे। आप ध्यान रखिएगा एक बात का, जब भी आपके मन में यह विचार आ जाए कि अब हमसे ना हो पाएगा, तो ध्यान रखिएगा उस पिता की फिक्र और उस माता का आंखों में भरे हुए आंसू देख के आपके मन में जरूर होगा यह विचार फिर आएगा कि नहीं हमसे ही हो पाएगा। ऐसे विचार आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। कठिनाइयाँ भैया, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। आपको समस्याओं से निकलना होगा। अगर आपके जीवन में समस्या नहीं होगी तो आप जीवन से सीख नहीं पाएंगे। आपको बता दें, अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो हमें सुख की वैल्यू पता नहीं होगी। जीवन में सुख और दुख दोनों चीज़ें होना जरूरी है, जिससे कि हमें दुख के साथ, दुख का मतलब यह होता है कि हमें सुख की परिभाषा को पता चले।